स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब देखते हैं तो कैसे बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव है, जिंदा है। कब बोलते हैं? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग चलते हुए देखते हैं, बोलते हुए देखते हैं या फिर दौड़ते हुए देखते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लाइव है। लेकिन तब क्या, जब वो ऑर्गेनिज्म सो रहा है तब कैसे हम लोग जज करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? कैसे? उसकी ब्रीदिंग को चेक करके। किससे? उसकी ब्रीदिंग को चेक करके हम लोग बताते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। अगर वो सांस ले रहा है तो वो क्या है? लिविंग है। अगर वो सांस नहीं ले रहा है इट मीन्स वो नॉन लिविंग है। तो दो चीज हो गया जिससे हम लोग ये चेक करते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। पहला क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट होता रहे, या फिर ब्रीदिंग। दो चीजों से चेक करेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम लोगों को ब्रीदिंग समझ में आती है ना ही ये मूवमेंट समझ में आता है। ये किसमें होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स भी तो लिविंग थिंग है, बट उनको कैसे पता लगाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म वो थिंग्स प्लांट जो है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है? उसके ग्रोथ के वजह से, उसके ग्रोथ को देख के हम लोग बताते हैं कि वो प्लांट जो है वो लिविंग है। या फिर उसका जो लीफ होता है ना, पत्ता होता है, वो ग्रीन कलर का होगा। अगर वो ग्रीन कलर का दिखेगा तो क्या होगा? लाइव है। समझ में आया? पहला अगर प्लांट का लीफ ग्रीन इन कलर है और दूसरा अगर वो डे वाइज, मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज उसका ग्रोथ होता जा रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, उसकी हाइट बढ़ते जा रही है, इसका मतलब क्या है? वो प्लांट लिविंग है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स perform certain life processes like growth, excretion, respiration and circulation etc. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जिनके अंदर जान है, जो जिंदा है, वो अपने लाइफ में सरवाइव करने के लिए कुछ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं जीने के लिए, जैसे ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। अब देखिए लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन क्या होता है। ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सरवाइव करने के लिए या फिर अपने जीवन में अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, कुछ प्रोसेस को एक साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन। इन सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं अपने डेली लाइफ में ताकि वो अपने बॉडी को मेंटेन कर पाए, सरवाइव करने के लिए अपने बॉडी को मेंटेन कर पाए। मतलब कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो हम लोगों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। उन्हीं सारे प्रोसेसेस को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, इन पे फोकस करते हैं। पहला होता है ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, देन एक्सक्रीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले डिटेल में किसको पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड। जब भी हम लोग खाना लेते हैं ना, खाना हम लोग को कहाँ से मिलता है? फूड कहाँ से मिलता है? आउटसाइड द बॉडी। अब हम लोग को खाने की जरूरत क्यों पड़ी? एनर्जी के लिए। हम लोग को एनर्जी किससे मिलता है? फूड से। अब इस एनर्जी की क्यों जरूरत पड़ी? एनर्जी की जरूरत तब पड़ती है जैसे मान लीजिए सेल है, हम लोग का बेसिक यूनिट क्या है? सबसे छोटी चीज हम लोग की बॉडी का सेल है। तो सेल को मेंटेन करने के प्रोसेस को ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। वो मेंटेन रहेगा तभी तो हम लोग अलाइव रह पाएंगे, क्योंकि सेल ब्रेक डाउन होता रहता है, टूटता रहता है। जब टूटेगा और अगर लगातार टूटता गया तो हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर सेल टूट रहा है तो बनना भी जरूरी है। तो इसी सेल के टूटने और बनने के प्रोसेस को रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस कहते हैं। तो सेल जब टूटेगा तो बनने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ये एनर्जी हम लोगों को किससे लेना पड़ेगा? बाहर से लेना पड़ेगा। तो बाहर से हम लोग किस वे में लेते हैं? फूड की तरह। फूड से ही हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो जो बाहर से हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं।
द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से खाना को बाहर से अंदर ले जाता है बॉडी के, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होता है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स कैन मेक देयर ओन फूड। अब देखिए ऑटोट्रॉफ क्या होता है। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, और हेटेरोट्रॉफ का जो अपना खाना खुद ना बनाए, दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ऑटोट्रॉफ प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाता है, कैन मेक देयर ओन फूड। और एनिमल्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे या तो एनिमल पे डिपेंडेंट होंगे, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच inorganic material like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by the process of photosynthesis. अब इसका क्या मतलब है? ऐसा न्यूट्रिशन जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बनाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब ये ऑर्गेनिक मटेरियल होता क्या है? CO2 और वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब CO2 और वाटर का यूज करके जब कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो CO2 और वाटर का यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाए, अपने लिए ऑर्गेनिक फूड बनाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। समझ में आया? उसके एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स। अब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जो प्लांट करते हैं। इस प्रोसेस को कौन करता है? प्लांट, क्योंकि वही तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिज्म डू नॉट possess the ability to synthesize their own food. They depend on autotrophs for their food supply directly or indirectly. इसका मतलब क्या है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। अब देखिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। जैसे मान लो हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। हम लोग अपना खाना किससे? मान लो हम लोग रोटी खाते हैं, तो रोटी किससे मिलता है? व्हीट से। व्हीट क्या है? एक तरह का प्लांट है। अब ये व्हीट अपना खाना खुद बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाया, यानी ये ऑटोट्रॉफ हो गया। तो इसे हम लोग खाएंगे, ह्यूमन बींग्स खाएंगे, हम लोग ह्यूमंस खाएंगे इसे, यानी इस व्हीट से हम, व्हीट क्या हो गया? ऑटोट्रॉफ हो गया। तो ये ह्यूमन जो है ये हेटेरोट्रॉफ हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये खुद अपना खाना नहीं बना रहा है, ये ऑटोट्रॉफ पे डिपेंडेंट है। समझ में आया? अब आइए इसके एग्जांपल हो जाएंगे हेटेरोट्रॉफ के, एनिमल्स एंड फंजाई। अब आइए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको डिटेल में समझते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करके अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए क्या होगा, ऑटोट्रॉफ से मान लीजिए कोई प्लांट है, वो क्या करेगा? किसका यूज करता है? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करेगा, यानी CO2 और H2O का यूज करेगा, और कन्वर्ट इनटू, अब उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो किसका यूज करके बनाया? सिंपल इनऑर्गेनिक को ही किसमें कन्वर्ट कर दिया? फोटोसिंथेसिस करके कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर दिया। अब आइए देखते हैं नीचे वाली लाइन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स take in CO2 and H2 and convert this into carbohydrates in the presence of chlorophyll. Sunlight is called photosynthesis. Sorry. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होते हैं, अभी बताया ना, ऑटोट्रॉफ किसका यूज करेंगे?
CO2 और H2O का, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है और इन्हीं इनऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। किसके प्रेजेंस में करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, देख लीजिए। क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक छोटा सा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो लीफ में पाया जाता है, प्लांट के लीफ में पाया जाता है, जो क्या करता है, लाइट को इस अपने अंदर क्या करता है, ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप करके एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पाए। समझ में आया? आइए अब देखते हैं कि इक्वेशन क्या है इस फोटोसिंथेसिस का। इक्वेशन देखिए किसका यूज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया है, जो हम लोग रिलीज करते हैं उसका ये यूज करता है। और ये क्या रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है, ऑक्सीजन, जिसकी हम लोगों की नीड है। देखिए CO2 का और वाटर का यूज किया, मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज किया, CO2 और H2O। और किसके प्रेजेंस में किया था, बताए थे, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करेगा। और किसमें कन्वर्ट कर दिया है, ये ग्लूकोज में, C6H12O6। ये फॉर्मूला किसका है, ग्लूकोज का। किसका है, ग्लूकोज का। और क्या रिलीज किया है, O2 प्लस H2O। किसका यूज किया, CO2 का और H2O का। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और क्या निकाला, कार्बोहाइड्रेट निकाला, वाटर और O2 निकाला। समझ में आया? ये किसका इक्वेशन था, फोटोसिंथेसिस का। अब रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या किस किस मटेरियल का यूज हुआ है फोटोसिंथेसिस में। पहला तो सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। अभी बताए हैं कि सनलाइट का यूज होगा, कैसे होगा, जो लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो पाया जाता है, वही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है अपने अंदर। अब CO2, तीसरा क्या है, CO2 एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। अब देखिए, एक लीफ में छोटा सा पोर पाया जाता है, लीफ में एक छोटा सा पोर पाया जाता है जिसका नाम है स्टोमेटा। उसी के थ्रू, उसी स्टोमेटा के थ्रू ही CO2 जो है वो अंदर जाता है एटमॉस्फेयर से, CO2 जो है वो अंदर जाता है एटमॉस्फेयर से। और उसी स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, O2 बाहर आता है। CO2 लीफ के अंदर जाता है और O2 लीफ के बाहर आता है, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है, वाटर। किसका यूज हुआ है, वाटर का। अब वाटर कैसे, वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस etc आर टेकन अप बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। अब वाटर और मिनरल्स कैसे लेता है प्लांट। सपोज ये प्लांट है, मान लो कोई प्लांट है, इसके जो रूट्स होते हैं, ये जो रूट्स हैं, ये सॉइल, मान लो इसके अंदर, ये तो सॉइल के अंदर रहता है, जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, तो ये सॉइल से क्या लेगा, मिनरल्स लेगा और वाटर लेगा। ठीक है, हम लोग जब भी किसी प्लांट में पानी डालते हैं तो मैक्सिमम हम लोग रूट्स में डालते हैं, क्योंकि वो जब रूट्स में जाएगा, सॉइल में जाएगा, तो रूट्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा अपने अंदर, और फिर ये रूट्स जो है एब्जॉर्ब करके सारे अदर पार्ट्स में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट, साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है प्लांट में। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। एक क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है किसमें, प्लांट्स के लीफ में। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है वो क्लोरोफिल होता है प्रेजेंट। पहले क्लोरोप्लास्ट होगा और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिससे लाइट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब देखिए, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या क्या हुआ फोटोसिंथेसिस में। पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्या हुआ कि लाइट को ट्रैप करेगा कौन, क्लोरोफिल। किसको एब्जॉर्ब किया, लाइट को। सेकेंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या हुआ, अब ये लाइट जो लिया है, ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में। और उसके बाद H2O जो है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब ये H2O जो है वो टूट जाता है किसमें, H2 में और O2 में टूट जाता है। समझ में आया? अब देखिए,
टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा क्या होता है? एक छोटा सा पोर होता है, एक छोटी सी ओपनिंग होती है जो कहाँ पाया जाता है? लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। अब देखिए फंक्शन क्या है इसका, स्टोमेटा का। एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2। क्या करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है। जैसे मान लो ये देखो यहाँ पे है स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर, ये दिख रहा है आप लोगों को। इसी के थ्रू क्या करेगा? CO2 को क्या करेगा, सॉरी O2 को क्या करेगा? बाहर करेगा, और CO2 को क्या करेगा? अंदर लेगा, स्टोमेटल पोर के थ्रू। तो इसका फंक्शन क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब CO2 O2 को एक्सचेंज कर रहा है, बाहर से अंदर लाना, अंदर से बाहर करना। और दूसरा क्या है फंक्शन इसका? लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। जब भी वो ट्रांसपिरेशन करता है तो वो क्या करता है? वाटर को बहुत ज्यादा अमाउंट में लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, भाप के फॉर्म में छोड़ता है। तो देखते हैं अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा सैप्रोफिटिक, तीसरा पैरासिटिक। अब देखिए होलोजोइक क्या होता है? एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी अमीबा एंड एनिमल्स। होलोजोइक क्या होता है कि कोई भी एनिमल सॉलिड फूड को लेता है अपने अंदर और उसको अपने बॉडी के अंदर तोड़ता है, अपने बॉडी के अंदर उस फूड को क्या करता है? तोड़ता है। बाहर से क्या लेगा? सॉलिड फॉर्म में लेगा। जैसे एनिमल्स और अमीबा, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमंस बीइंग ही हैं, तो हम लोग रोटी को किस फॉर्म में लेते हैं? सॉलिड फॉर्म में। और हम लोगों के बॉडी के अंदर वो जब जाएगा तो वो और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जब भी कोई हम लोग फूड सॉलिड फॉर्म में लेंगे और अंदर जाके वो क्या हो जाएगा? टूटेगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और वो कौन करता है? अमीबा और एनिमल्स करते हैं। नेक्स्ट है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक क्या होता है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, मतलब जो सड़ी गली चीजों को खाए, जो सड़ी गली चीजों को अपना खाना बना लेता है, उसे क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक कहते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन आ गए? फंजाई। अब देखिए पैरासिटिक क्या होता है? पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। पैरासिटिक का मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, बिना उसको मारे खाएगा, बिना उसको मारे। जैसे मान लो मॉस्किटो मान लीजिए है, मच्छर। तो मच्छर क्या करता है? हम लोगों के ऊपर आके और ब्लड को सक कर लेता है। ब्लड को सक किया, वो भी एक तरह का पैरासाइट हुआ। हम लोगों को बिना मारे, बिना किल किए वो क्या कर लिया? अपना खाना ले लिया। और जैसे मान लीजिए